दोस्तों, फिलिस्तीन को और खासकर गजा को लेकर इजराइल और अमेरिका जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे उसे तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि अमेरिका के अपने ही लोग और जो इजराइल का अब तक समर्थन कर रहे सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने खुली चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दे डाली है। इसके साथ साथ लेबनान जो खाली कर रहा है इजराइल, जिसकी पुष्टि खुद उन्होंने ही आगे आकर की है, उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। और खबर अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों को लेकर भी है। क्योंकि पहले लेखा जोखा मांग लिया कि कितना पैसा दिया था, कितना खर्च किया, फिर नए चुनाव कराने की बात कहने लगे कि चुनाव होना चाहिए यूक्रेन के अंदर, और अब तो खुल्लम खुल्ला ज़ेलेंस्की को लेकर एक बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं किस तरह के ताजा हालात है वहां पर वो दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए ताजा हालात तस्वीर के जरिए पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आपको हर जगह या तो मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा या फिर आपको वो तमाम अस्थायी घर नजर आएंगे जो यूएन की तरफ से या तुर्की की तरफ से भेजे गए हैं। इन्हीं में आसरा ले रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग जगह से अब उत्तरी गजा पहुंचे और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। वहाँ हालात क्या बने हुए हैं ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो खबर निकल कर आई है, देखिए पहले आयतुल्लाह खामेनेई सामने आए। उन्होंने कहा गजा के लिए अमेरिका की जो योजना है वो पूरी तरह से फुलिश है, यानी कि मूर्खतापूर्ण है, उससे कम नहीं है। प्रेस टीवी खबर है, इसमें बताया गया आयतुल्लाह खामेनेई ने प्रतिरोध के जवाब में, यानी कि जो हमास है, हमास की ना मौजूदगी, गैर मौजूदगी में गजा में कोई भी योजना काम नहीं करेगी, ऐसा कहा। क्योंकि दुनिया का जमात फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, ये आयतुल्लाह खामेनेई बयान देते हुए नजर आए। वहीं देखिए एक खबर ये भी निकल कर आई, प्रेस टीवी खबर है कि कतर जो एक मीडिएटर है इजराइल और गजा के बीच, या यूं कहा जाए इजराइल और हमास के बीच, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनीज मस्ट डिसाइड, वो डिसाइड करेंगे गजा का फ्यूचर क्या होगा। हमास के हाथ में फ्यूचर है नहीं है, क्या उनको बाहर चले जाना चाहिए, वो जो करना है वो फिलिस्तीनी खुद तय करेंगे, कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आदमी नहीं करेगा। यानी कतर ने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया, वो भी एक ऐसे वक्त में जब वो खुद एक मीडिएटर है। इसमें खबर आई शीर्ष न्यायाधीश जो हैं, जज जो हैं इंग्लैंड के, उन्होंने इंग्लैंड के वेल्स के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनका नाम है, ने फिलिस्तीनी विरोधी रुख के लिए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की निंदा की है। यानी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर जो हाल ही में बयान दिया था उसको लेकर वहाँ के जो न्यायाधीश हैं यानी जज हैं, उन्होंने ही लताड़ लगा दी है वहीं के अपने यहीं के प्रधानमंत्री को कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तमाम और तस्वीरें और खबर मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। देखिए और भी आया है, देखिए ये एक फिलिस्तीनी एक्शन हुआ है। क्या हुआ है इसमें, फिलिस्तीनी एक्शन प्रोटेस्टर टारगेटेड इजरायली ओन्ड आर्म फैक्ट्री। ये जो है, जो फैक्ट्री है, एक आर्म फैक्ट्री लगी हुई थी, ये इंग्लैंड में लगी, यूके में लगी हुई है, न्यूकैसल जो इलाका है वहाँ पर लगी हुई थी। वहाँ पर फिलिस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उन्होंने धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। ऐसा दावा वहाँ पर किया जा रहा है कि लगातार वहाँ हालात यही बने हुए हैं कि हमले हो रहे हैं, एक एक करके हमले किए जा रहे हैं। ये एक तस्वीर, एक खबर निकल कर सामने आई। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं खबर लेबनान से जुड़ी हुई। लेबनान से जो खबर आई है, देखिए इजराइल ने लेबनान से हटना शुरू कर दिया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक वो 5 महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं जहां पर वो रहेंगे। फिलहाल पूरे लेबनान को खाली कर दिया इजरायली सेना। उत्तरी कमान, हम तनावपूर्ण दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, हम किसी भी खुले तरीके से जो उल्लंघन होगा उससे सख्ती से निपटेंगे, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से लगातार। और ये देखिए एक और खबर आई, रेसिस्टेंट ट्रेंच ने इसे बताया है कि लेबनानी सेना मारून अल रास और यारून शहर में एंट्री करती है और इंजीनियरिंग टीमों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहर को सुरक्षित करने के लिए अपने काम शुरू कर दिया है। यानी बहुत आराम से वहां से निकलते जाएं, इसको लेकर कहा जा रहा है। अब एक खबर आई प्रचारकों ने, यानी कि कैंपेनर्स जो हैं, जो F-35 के कैंपेनर्स है, उन्होंने कहा कि इजराइल को आपूर्ति बंद की जाए। यानी जहां जहां भी F-35 विमान पहुंच रहे हैं उन देशों से कहा गया है किसी भी कीमत पर इजराइल को ये सारे के सारे विमान ना दिए जाए। दुनिया भर में 200 से ज़्यादा नागरिक समाज के समूहों ने मानवीय कानूनों के उल्लंघन की आशंका के तहत अमेरिकी नेतृत्व वाली रक्षा फर्म लॉकहीड मार्टिन के F-35 जेट कार्यक्रम में शामिल देशों से कहा कि वो इजराइल को किसी भी तरह का ये जेट उपलब्ध ना कराएं, ये गलत होगा। ये एक खबर भी निकल कर आई। अब देखिए एक खबर ये भी है, वीडियो देखिए जरा पहले। ये हमले हो रहे हैं, ये हमले की वीडियोस ली गई हैं, ड्रोन से ली गई हैं। क्या हुआ है मैं बताता हूं अभी आपको। आप देख सकते हैं कैसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। दरअसल ये दावा किया गया है रेसिस्टेंट ट्रेंच की तरफ से, द इजरायली आर्मी सेज इट कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स। कहां पर किया गया है, ये सीरिया आर्मी पर किया गया है। सीरियन आर्मी जो है दक्षिणी सीरिया में, सीरियन आर्मी पर ये ड्रोन से अटैक किए गए, एक के बाद एक स्ट्राइक की गई। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई है।
तो अलग अलग जगह से ये खबर है। इजराइल हैज बिग, तो ये इसके साथ साथ आपको लेकर चलता हूं यूक्रेन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। तो पहले एक हमला देख लीजिए, एक हमला हुआ है, बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। पहला हमला देखिए, आपको हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आएगा। ये एक हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें दावा किया गया एक तरफ सऊदी अरब में बातचीत चल रही है, युद्ध खत्म हो, तो दूसरी तरफ लगातार रशिया रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं यूक्रेन पर। एक और वीडियो निकल कर आई, ये भी वीडियो देखिए। ये ओदेसा है वहां का, यूक्रेन का, वहां पर यह अटैक हुआ है। इसमें बताया गया रशिया रूस की तरफ से स्ट्राइक की गई थी और इस हमले ने काफी कुछ नुकसान वहां पर पहुंचा है। उसके बाद की जो आग लगी, उसके बाद की तस्वीर ये आपको दिखा रहा हूं। इस हमले के फौरन बाद वहां भीषण आग जनी हुई है। यह बताया गया कि रशियन अटैक के बाद ओदेसा इलाके में जहां पर यह बम गिरा था, उसके बाद वहां पर काफी कुछ तहस नहस हो गया। गेरन 3 ड्रोन से इसका इस्तेमाल किया गया। गेरन 3 ड्रोन उससे अटैक किया गया था। एक और तस्वीर देखिए, जो हमला हुआ और हमले के बाद की तस्वीर, और तस्वीर के बाद आप देख सकते हैं यहां पर हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं और आग ही आग नजर आएगी। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। अब जो महत्वपूर्ण खबर इसमें इसी से जुड़ी हुई है, वो बताया गया है कि डीडी जियोपॉलिटिक्स ने बताया, जो खेरसोन इलाके के गवर्नर साल्डो हैं, खेरसोन के इलाके के गवर्नर साल्डो हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सामने अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन है? कि वो रूस जो उसके सामने शर्तें रख रहा है, उस शर्तों को मान ले, और अगर रूस की शर्तों से सहमत अगर यूक्रेन नहीं होता है तो वो अपना और इलाका खो देगा। यानी कि यूक्रेन का कई ऐसे इलाके हैं जो इसमें रूस का कब्जा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हाल ही में बयान दिए, उन्होंने इसे और इफेक्टिव किया है। यानी कि अकेला पड़ गया है पूरी तरह से यूक्रेन। अब उसके पास साजो सामान नहीं होगा, उसको जिसने पैसे दिए उसे लौटाने की भी एक अब बड़ी परेशानी आ गई। पैसे लौटाने के साथ साथ ये भी बताना होगा कहाँ कहाँ खर्च हुए। ये भी कह दिया गया है, अपने ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अगर यूक्रेन के पास ऑप्शन है कि वो रूस की शर्तों को माने और उनके साथ बातचीत करके खत्म करे सब कुछ। वहीं मैक्रोन ने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, मैक्रोन ने फ्रांसीसी अखबार ला डेपेचे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि फ्रांस किसी भी कीमत में अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजने जा रहा है। यानी एक पहले तो अमेरिका ने हाथ खींच लिए, अब फ्रांस भी कह रहा हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन में शांति सैनिकों को भविष्य की युद्धविराम रेखा की बजाय उसके पीछे तैनात करने का प्रस्ताव रखा था कि हम भेजेंगे, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन अब कह दिया गया हम नहीं भेजने जा रहे हैं। खबर एक और आई, बीबीसी के मुताबिक ब्रिटिश सेना ने कहा कि अगर उसे यूक्रेन में तैनात करने का आदेश दिया जाता है तो बिल्कुल तैयार है। अगर वो अफगानिस्तान में तालिबान को भी नहीं हरा सके तो रूस से लड़ने के लिए शुभकामनाएं। ये दावा वहां पर किया जा रहा है ब्रिटिश की सेना की तरफ से। यानी आप खुद सोचिए, एक एक करके सब पीछे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये नया ताजा बयान सुन लीजिए। The rare earth minerals deal. Look, you have leadership, and I like him personally. He's fine. But I don't care about personally. I care about getting the job done. You have leadership now that's allowed a war to go on that should have never even happened, even without the United States. Look, we had a president who was grossly incompetent. He had no idea what he was doing. He said some very stupid things, like going in for portions and all of the things. He made a lot of bad statements, but he's grossly incompetent, and I think everyone knew that. तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लेकर कहा कि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, लेकिन वो बहुत बढ़िया है, लेकिन पर्सनली का अब कोई मतलब नहीं रहा है। मतलब मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं पर्सनली अब इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं नहीं जानता हूं। वो बढ़िया आदमी होंगे, इससे अब कोई लेना देना नहीं बचा है। इस तरह का बयान खुद अगर दिया जाए तो आप खुद सोचिए कि किस तरह के हालात इस समय यूक्रेन के सामने बने होंगे। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर 2022 में अपनी हार के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की साजिश करने का आरोप लगा था। वहीं अभियोजकों ने कहा कि उन पर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की हत्या की योजना बनाने का भी आरोप लगाया गया। दोषी पाए जाने पर उन्हें 28 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसा ही मिला जुला मामला आपको याद आ रहा होगा। ऐसे ही आरोप हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी लग चुके हैं, आपको पता ही होगा। जस्टिस की मौत का मसला था, कई उन्होंने सुनवाई की थी और बाद में उनकी मौत को लेकर इसी तरह के आरोप लगाए गए कि अपनी बातों को छिपाए रखने के लिए और जो विरोध में फैसले आ रहे थे उसको लेकर कई तरह के इस तरह के हथकंडे चले गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।